इस सादगी पे कौन न मर जाए खुदा। तो क्या अनन्या, इस पर अब मैंने जो खुदा कहा, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए या सफाई देनी चाहिए? आज चकल्लस का विषय यही है, क्योंकि सीमा हैदर ने एक बार अल्लाह कहा तो उसके बाद उसने माफ़ी मांगी। आशीष, आप बताइए कि ये पूरी खबर है क्या? आखिर क्यों उसने उस पर सफाई दी? ऐसा क्या था कि उन्होंने कहा कि अय अल्लाह, और फिर उसके बाद इतना ट्रोल हुई या इतने सवाल उठे कि उसको सफाई देनी पड़ी? देखिए, जो वीडियो दिखाई दे रहा है जिस पर एक बवाल मचा हुआ है, एक वो गिफ्ट पैक अपना खोल रही हैं सचिन के साथ। और कोई भी, क्योंकि आजकल गिफ्ट बड़ा पैक करके बड़े आराम से भिजवाए जाते हैं, उनको देश भर से गिफ्ट मिल रहे हैं, तो धीरे 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 एक परत खोलते हैं, दो परत खोलते हैं, तो उनके मुंह से निकले कि अरे राह, ये एक मिनट, अल्लाह एक निकला या मिनट, अल्लाह एक निकला? मिनट, अरे राह, कितना और जल्दी से खोलो, ऐसे करके निकला। अब उतनी बात को, अरे राह को लोग अल्लाह या अल्लाह करके उसको वायरल कर रहे हैं। कुछ लोग कहते, वो कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, अल्लाह नहीं कहा, या अल्लाह नहीं कहा है। सुनाई दे रहा है साफ साफ। मैंने भी कई बार सुनने की कोशिश की, लेकिन थोड़ा साफ कभी सुनाई दिया, कभी कुछ और सुनाई, कभी यारा सुनाई दे रहा है, कभी आरा सुनाई दे रहा है। और जब मुझे दो बार कंफ्यूजन हुई तो लोग तो पता नहीं क्या क्या निकाल लिए, इसका मतलब वो या अल्लाह मतलब निकाल रहे हैं। लेकिन सीमा हैदर ने इस पे सफाई दी है और उन्होंने कहा है कि मेरे मुंह से श्री राम, जय श्री राम, राधे कृष्णा, भारत माता, वंदे मातरम, ये सब निकल सकता है, लेकिन अब जो कि वो हिंदू धर्म में आ चुकी हैं, अब उनके मुंह से या अल्लाह कभी जिंदगी में नहीं निकलेगा। और ये कहते हुए भी उन्होंने उन शब्दों का उच्चारण नहीं किया। मैं तो कर रहा हूं ना, उन्होंने वो शब्द ही इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता। ये अनन्या, आप क्या सोचती हैं कि ये मैं ये सोच रही हूँ कि ये पूरी तरह से फेक है। अगर आपके आपके मुंह से अल्लाह निकल भी गया तो क्या हो गया? आप क्या बचपन से ही हिंदू थे? और हिंदू हम आपस में भी बहुत बार इस तरह के वर्ड्स बोल देते हैं, उर्दू के बहुत सारे वर्ड्स हम बोलते हैं। अल्लाह भी कभी कभी निकल जाता है बहुत सारे लोगों के, अगर मुंह से निकल गया तो उसमें सफाई देने की ज़रूरत क्या है? मुझे लगता है कि ये और ज़्यादा बताता है कि वो थोड़ी सी फेक है, क्योंकि अगर ऐसा निकल भी गया था तो वो बचपन से हिंदू नहीं है, वो बॉर्न हिंदू धर्म में नहीं हुई है, उन्होंने हिंदू धर्म अपनाया है। तो अगर निकल भी गया था तो मुझे लगता है कि सीमा हैदर को इस पे सफाई देने की जरूरत क्या थी? नहीं, मैं रोहित जी से समझना चाहता हूं, क्योंकि चचा गालिब की दिल्ली से आप ताल्लुक़ रखते हैं, आप गए हैं हवेली में। आप ये बताइए। हाँ, बताइए बताइए, पूछिए तो सही पहले। पहले सवाल तो पूछिए। आप तो हंस गए एकदम से। मैं ये कह रहा हूं कि क्या सीमा हैदर को, या तो वो वर्ड आपने निकाला, क्या उसको सफाई देना बनता था? देखिए, सफाई मुझे लगता है कि सफाई देनी चाहिए थी। और जो बात अनन्या ने कही, मैं पूरी तरह से उसको बैक कर रहा हूँ कि अगर निकल भी गया तो क्या बड़ी बात है। इतनी उम्र तक आप यही कहते रहे होंगे, और अगर निकल भी गया, क्योंकि तो मुझे नहीं लगता कि इस पर सफाई देने की ज़रूरत थी, या किसी भी तरह से ये सब कहने की ज़रूरत थी कि नहीं अब मेरे मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं, मेरे मुंह से जय श्री राम निकलेगा। ठीक है, आप यहाँ हैं, यहाँ पर कह रही हैं, अब दिखावे के लिए कह रही हैं, जिस भी चीज़ के लिए कह रही हैं, लेकिन उस पर सफाई नहीं कि इतने साल तक आप जिस धर्म में रहीं, इतने साल तक आपने जिस धर्म को माना, और हिंदुस्तान आने के बाद अब आप जय श्री राम के नारे लगा रही हैं, अच्छी बात है। लेकिन इस पर सफाई देना कि नहीं मेरे मुंह से तो निकल ही नहीं सकता, गलती से भी नहीं निकल सकता, ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि सफाई इस पर देनी चाहिए थी। और सफाई वो दे रही हैं तो वो बहुत गलत कर रही हैं सफाई। देखे, और देखिए, हमको लगता है कि हमको सभी धर्मों का सम्मान करना चाहिए, और अगर निकल भी गया मुंह से तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बात छुपी तो है नहीं कि वो इस्लामिक कंट्री से आई थी। कई ये बता रहे कि भाई वो अपने जिस धर्म में वो रही हैं उसको हेट कर रही हैं। अरे निकल गया तो ठीक है, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें बोल देते हैं अपने धर्म को लेकर। नहीं, कई बार ऐसा निकलता है, ये शब्द निकलते हैं कि खुदा करे उनकी जोड़ी सलामत रहे। ये हमारे मुंह से भी कभी भी निकल जाता है। हम हे भगवान कहते हैं, हे ईश्वर कहते हैं। कई बार ऐसा होता है बातचीत में कि आप अभी 4 लोगों के साथ ऐसे बैठे हो तो आप बोल देते हैं कि यार खुदा, ये बहुत कॉमन टर्म है, और अल्लाह बहुत कॉमन टर्म है बोलना। ओह गॉड, ये क्या हो गया? अब आप कहेंगे हाँ ओ गॉड कहेंगे तो आप क्रिश्चियन हो गए, नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये तो एक बहुत बेसिक सी चीज़ है और एक ह्यूमन नेचर है कि हाँ आप, मुझे नहीं लगता कि इसमें उनको सफाई देके गलती की, सीमा ने सफाई देके गलती की। वीडियो मैंने भी सुना है, उसमें बहुत सारी चीज़ क्लियर नहीं है। अब आप उसको जिस इंटेंशन से सुनेंगे मुझे लगता है वही आपको सुनाई देगा। अब अरारा, जैसे आशीष ने बताया, अरारा का कोई मतलब तो है नहीं, और कोई गिफ्ट किसी का खोल रहा है तो यारा क्यों बोलेगा? तो कुछ और हो सकता है उच्चारण हो, और अगर बोला भी है,
मुझे लगता है कि या अल्लाह में भी उन्होंने बोला हो तो तभी उन्हें लगा कि भाई ओहो मेरे मुंह से क्या निकल गया और मुझे सफाई देनी पड़ेगी। इसकी जरूरत थी नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी मुझे लगता है। नहीं नहीं, वो कहते हैं ना कि नया नया मुल्ला ज़्यादा प्याज खाता है टाइप का कुछ क्या ऐसा कुछ है? सीमा हैदर सफाई दे करके अपने आप पर एक सवाल खुद ही खड़ा कर रही हैं कि इसमें सफाई देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये तो एक नेचुरली है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बोलते हैं ना कि तकिया कलाम वाली जो चीज़ें होती हैं ज़बान से खुद ही खुद निकल जाती हैं। जैसे मैं अगर मेरी ज़बान से निकल जाता है हे राम, तो इसमें क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? इसमें धर्म का तो कोई मतलब ही नहीं है। धर्म का मतलब थोड़ी है इसमें। ये अच्छा, मुझे एक चीज़ और जाननी है कि क्या आशीष, क्या सीमा हैदर ने ये वीडियो अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया है, जो सफाई देने वाला वीडियो है? हाँ, सोशल मीडिया पर भी शेयर किया है और मुझे नहीं, मेरे पास है वीडियो, मेरे पास है। उन्होंने आपको अगर सिर्फ पर्सनली आपको भेजा है तो फिर मुझे लगता है कि ये प्रचारित करने के लिए किया गया है। अगर पर्सनली इसको भेजा है कि नहीं आप इसको ऐसे करिए, ये तो फिर प्रचारित नहीं, प्रचारित करने के लिए नहीं किया गया। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने डाला वीडियो ये है। और दूसरी बात ये, आप कभी या खुदा बोलते हैं कि नहीं बोलते? नहीं, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन जैसे अभी इन्होंने कहा कि उस वीडियो को आप जितनी ओ माय गॉड कभी बोलते हैं? एक मिनट, जैसे उन्होंने कहा कि इस वीडियो को जितनी बार आप सुनेंगे आपको सुनने वाले की जाकी जैसी भावना वैसी, ताकि प्रभु मूर्त तूने देखी तैसी वाली बात हो गई ना। वो वीडियो जितने बार सुनेंगे, Goes to सीमा हैदर, उसकी भावना ऐसी थी। नहीं, ये सेम वर्ड्स गोस टू सीमा हैदर। जो वीडियो आपने सुना नहीं शायद। मैंने सुना नहीं वीडियो, आपने दिखाया मुझे वीडियो, मैंने सुना। आप उसी की बात कर रहे हैं जिसमें वो गिफ्ट रैप बोल रही है ना, वो वीडियो आपने देखा नहीं है। उसमें मुझे नहीं लगता कि उन्होंने या अल्लाह बोला है, वो सुनाई बिल्कुल नहीं दे रहा। आपको नहीं लगता सीमा हैदर नाटकीय प्रारूप बना लिया है उन्होंने? कभी भी कोई भी इंसान होता है, साइकोलॉजी के हिसाब से चले जाइए या फिर आदत के हिसाब से चले जाइए, जब वो काफ़ी एक्साइटेड होता है या नींद से तुरंत जग के उठा होता है, उस टाइम उसकी सच्चाई जो होती है वही सामने आती है। तो या अल्लाह जब एकदम एक्साइटेड थी गिफ्ट को लेकर के, तो मुझे लगता है या अल्लाह ही बोला। आपने कह रहे हैं कि आरा बोला या कुछ बोला, या क्या अल्लाह बोला? ही उन्होंने अरे क्या बोला? बोला क्या एग्जैक्ट बताइए? आ रहा नहीं, आ रहा नहीं बोला होगा सर। नहीं, आ रहा नहीं, अल्लाह अरे नहीं बोला, आ रहा बोला। उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब वो या अल्लाह कुछ निकाल रहे हैं। अरे मतलब होता है, अरे निकाल नहीं रहे, जल्दी सच्चाई आप यही है। नहीं आप तो अगर करने का जो वीडियो है वो किसने डाला है, किसने अपलोड किया? सीमा ने, आप बोलते हैं कभी अरे मैंने खुद ही अपलोड कर दिया। इसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि अगर मुंह से निकल गया तो कुछ गलत है या कुछ नहीं है। इसमें किसी भी तरीके से मतलब टारगेट करने वाली बात नहीं है। अगर मुंह से निकल गया तो निकल गया, उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, तो उससे वो छोटी नहीं हो जाती। अगर ऐसा हुआ है तो एक्सेप्ट कर लेना। आप कभी बोलते हैं कोई गिफ्ट बोलते हैं अरे? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होता। हम तो याद, जैसे कोई अब मान लो अच्छी चीज़ मिलेंगी, अरे यार क्या बढ़िया चीज़ है, इस तरीके से बात कर लेंगे। अरे यार या ठीक है। हाँ, इस तरह की बात कर लेंगे। कुछ अच्छा लगा, ओ गॉड, वाह, हे भगवान क्या किया। टीवी सीरियल नहीं था वो जो एक लेडी बोलती थी आ तो कई सारे वो तकिया कलाम था, वो तकिया कलाम था, वो बार बार बोलती है। आज भी लोग कभी जाते उसी मोड में चले जाते। नहीं, आरा कोई नहीं बोलता, आरा कोई नहीं बोलता। उनकी 27 साल की उम्र इस्लामिक उसमें धर्म में ही गई है, तो वो निकल जाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस चीज़ पे सफाई देना वो बड़ी बात है। वो उस चीज़ को मीडिया तक लाना चाहती है, शायद इस वजह से वो सफाई दे रही है। मेरा तो मानना यही है। मतलब हम भी हमारे बचपन से हम अपने घर में कोई भी ओ माय गॉड कभी बोला कि हमने भी बोला सर, हम तो या खुदा कभी बोला कि कुछ भी होता है हम बोल देते हैं सर। हम तो ये भी बोलते हैं भगवान ये क्या हो गया, ठीक है। फिल्मों में गाने बने हुए हैं, कितनी फिल्मों में गाने बने हुए हैं, गाने गुनगुनाते हैं हम। शहबाज आ गए, शहबाज सुबह गाने। या अल्लाह बोल दिया तो ये सफाई देने की क्या जरूरत थी? सर ये बता दो, या अल्लाह ही अगर बोला तो सफाई देने की क्या जरूरत थी? ये बोलने की क्या जरूरत थी कि मैं आज के बाद से कभी या अल्लाह नहीं बोलूंगी? सनातन अपना चुकी हूँ। आशीष सर, इस पे तो आप ही खुद ही अपने आप को घेर ले रहे हैं, सेल्फ गोल कर ले रहे हैं। अरे इसमें क्या दिक्कत है? हम तो ये कह रहे हैं, अल्लाह ही बोला तो क्या दिक्कत है? बोल दिया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? क्या मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। अरे भाई, मैं कोई दिक्कत नहीं है। या मैं अल्लाह इसमें सब कहा बदल क्यों रहे हो? ओहो भाई, मैं कोई शब्द बदल नहीं रहा हूँ। ये जो चल रहा है, मैं दूसरा एंगल उन्होंने जो कहा वो मैं एंगल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। वो लोग जो कह, क्योंकि कई सारी साइट्स, एक मिनट, गलत नहीं दिखा रही, सुनो क्या इसमें जब वो वीडियो उसने सोशल मीडिया डाला तो लोग उसको लगातार फॉलो करते निकाला। किसी ने 10-5 वेबसाइट में छाप दिया कि या अल्लाह निकला, या अल्लाह निकला। कई सारे यूट्यूबर्स ने उसको, जो उसने बोला उसको या अल्लाह नाम से टाइटल डाल के और सोशल मीडिया पे डाल दिया। लोग पढ़ रहे हैं, परसेप्शन बना रहे हैं। तो उसको देखते हुए, क्योंकि वो बहुत सारी वीडियो सारी चीज देखती है, तो उन्होंने सोचा कि यार मैंने तो सब बोला नहीं है, लेकिन ऐसी चीज गांधी एक सवाल ये है कि क्या एक हिंदू अल्लाह नहीं बोल सकता?
तो बोल सकता तो भाई सफाई की जरूरत क्या है इसमें? एक सवाल का जवाब दे दें आशीष सर, क्या सीमा हैदर कट्टर हिंदुवादी हो गई हैं या कट्टरता उनके अंदर सवार हो गया है? मतलब जब उन्हें अल्लाह बोलने से इतना तो हिंदू को प्रॉब्लम नहीं होता, जो यहाँ की हिंदू है उन्हें एक मिनट अब मैं बताता हूँ। थोड़े दिनों पहले 14 अगस्त की बात थी, जब एपी सिंह उनके घर पहुंचे थे। वो एपी सिंह ने नारा लगवा दिया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद। तो उन्होंने इसे हाँ बोल दिया, हाँ पाकिस्तान मुर्दाबाद। कितना बवाल मचा था। तो उन्होंने कहा एक मिनट माफी नहीं मांगी, उसमें तो माफी नहीं मांगी, बिल्कुल ठीक बात है। एक मिनट एक सुन लो। अरे पोस्ट करा गिफ्ट खोलने वाला और या अल्लाह बोलने वाला, और ये वाला पोस्ट भी वो खुद ये आरा बोलने वाला। अरे 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 सब अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं, सब अलग अलग मतलब निकाल रहे हैं। उन्होंने सुना ही नहीं है, उन्होंने सुना नहीं है। ठीक है, आपने ज्यादा सुना है, हमने को तो कुछ सुना ही नहीं सर। एक पोस्ट उन्होंने वो डाला या अल्लाह बोलने वाला या आरा बोलने वाला, और दूसरा ही पोस्ट वो माफी मांग रही है। तो सर ये क्यों, ये दोनों पोस्ट एक साथ क्यों डाले उन्होंने, चीजें क्यों करी? वो बहुत पहले पोस्ट पड़ा हुआ था। ये उन्होंने जब सोशल मीडिया पर कैसी वायरल हुआ। शहबाज से पूछो, शहबाज से मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये एक वीडियो है जिसमें पहली बार ऐसा लगता है कि वो गिफ्ट खोल के बोल रही है या अल्लाह, जो ऑब्वियस एक रिएक्शन होता है। उसके बाद उन्होंने उस पर सफाई दी कि नहीं मैं तो बोल ही नहीं सकती। आप क्या समझते हैं कि एक साइकोलॉजी क्या है इसकी, सीमा की? एक्चुअल में मुझे जो समझ में आ रहा है इसके बाद से, वो ऐसा लग रहा है कि शायद सीमा हैदर को ये लग रहा था कि मैं अपना एक परसेप्शन जो है वो बनाते चली जा रही हूँ, लोगों के दिल पर राज करते चली जा रही हूँ, और कहीं इस वर्ड को कह देने से मेरा परसेप्शन में या मेरे लिए लोगों का नज़रिया बदल ना जाए, इसलिए उसने इसके ऊपर जो है एक तरीके से अपना तो वो इस तरह से तो वो पूरे हिंदुस्तान की तौहीन कर रही हैं। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। तो उसने ये चीज़ नहीं कही। बेसिकली कहना मकसद ये है, हिंदुस्तानी लोगों को कमतर आंक रही हैं। वो बेसिकली वो क्या चाह रही थी, उसको ये लगा था कि यहाँ पर एक वन साइडेड लोग चलते हैं या वन विंग चलती है, दूसरी तरफ उसने देखा नहीं। और यही वजह है कि उसने सोचा कि यार शायद हो सकता है कि जो उसका एक खास तबका है वो नाराज़ ना हो जाए, इसलिए उसने इस तरह से ऐसे जो है अपने आप को जो है जस्टिफाई करने की कोशिश की। बट हो सकता है शायद धोखे में निकला हो या जल्दबाजी में कुछ भी निकला हो, उसको अगर क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है। नहीं, मैं रोहित जी से समझना चाहता हूँ, क्योंकि एक मोहब्बत को हम लोग बहुत तवज्जो देते हैं। ये हिंदुस्तान जब उनको एक्सेप्ट कर रहा है तो क्या एक अल्लाह बोलने पर हम उसको इतना डर लग रहा है? वो क्या हम लोगों को, मैंने एक हिंदुस्तानियों की तौहीन नहीं कर रही वो? नहीं, देखिए, जब किसी आदमी को कुछ प्रूव करना होता है ना, तब वो इस तरह की बातें करता है। वो सीमा आजकल खुद को सिर्फ और सिर्फ सनातनी प्रूव करने में लगी रहती हैं, सीमा हैदर जो है। और बल्कि जो सफाई वाला वीडियो सीमा भेज रही हैं, वो उसमें कह रही हैं कि आप लोग मुझ पे सवाल उठा रहे हो तो आप लोग सनातन पे सवाल उठा रहे हैं। अब आप ये देखिए ना कि वो किस एंगल पे जाकर, किस पिच पे जाकर खेल रही है। वो ये कह रहे हैं कि आप मेरे पे सवाल उठा रहे हो तो आप सनातन पे सवाल उठा रहे हो। और वो जिस तरीके से प्रचारित करने में लगी हुई है हाल फिलहाल से, हमने 15 अगस्त के बाद से लगातार देखा, चाहे जन्माष्टमी हो चाहे रक्षाबंधन हो, हर बार जय श्री राम के नारे, हर बार इस तरह का खुद को दिखाना, मतलब एक तरह से पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मैं यूँ। तो उनको एक मन में एक डर होता है, एक मन में डर होगा कहीं ऐसा ना हो जैसा कि शहबाज ने कहा, मन में डर ना हो कि यार लोग क्या सोचेंगे क्या करेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता, वो कहती है ना खुद को कि मैं हिंदुस्तानी हो गई हूँ, लेकिन उनको नहीं पता कि हिंदुस्तानियों को दिल कितना बड़ा है। हिंदुस्तान में हम जय श्री राम भी बोलते हैं और हम अपने यार दोस्त हैं, अब हमारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, सब कुछ हैं। हम उनको ईद भी मुबारक कहते हैं, हम या अल्लाह खुदा भी कहते हैं, हम मंदिर भी जाते हैं, हम पीर बाबा पर भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं। और आपने अभी देखा होगा G20 की सबसे बड़ी तस्वीर जो है, गांधी के यहाँ पूरा कतार लगी हुई थी सारे विश्व नेताओं की, सबने वहाँ जाकर सिर नवाया। और उनका एक भजन जो है वो हर दिन सुबह गाते थे, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। तो इसको, इस परसेप्शन को ही सीमा हैदर चैलेंज कर रही है, उसको बदलने की कोशिश कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, चलिए मैंने आशीष की बात मान ली कि आशीष कह रहे हैं कि नहीं, उन्होंने अरारा रखा, मान लिया अरारा रखा, लेकिन फिर उनको ये कहने की क्या जरूरत है कि मैं तो कभी बोल ही नहीं सकती, मैं तो कभी बोलूंगी नहीं। मतलब अपमान कर रही हैं उस धर्म का जिसमें 25-26 साल वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि क्या सीमा हैदर का अपमान सनातन का अपमान है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो इमेज पोर्ट्रे करने की सीमा हैदर कोशिश कर रही है, मुझे लगता है वो उल्टा उनके ऊपर सवाल खड़े कर रही है और ये बता रही है कि वो क्या फेक है। क्योंकि जैसे 15 अगस्त पर बोलना, बात बात पर भारत माता की जय, ये सारी चीज़ें दिखावे के लिए कर रही हैं, वो साफ पता चल रहा है। और जब अगर आपने ये बोला है तो ठीक है, आप उसमें आपको सफाई देने की क्या ज़रूरत है, आप ये भी बोल सकती हैं। मुझे लगता है कि इसमें इतना ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं थी कि मेरे मुँह से अल्लाह निकल नहीं सकता। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि भाई वो फेक है और पूरी तरह से वो जो इमेज पोर्ट्रे हो रही है ना, वो गलत हो रही है। क्या इतनी कट्टरता हिंदुस्तान कबूल करेगा?
सब बिल्कुल कबूल नहीं करेगा, क्योंकि हिंदुस्तान में हर जाति, हर धर्म, हर तबके का सम्मान किया जाता है। और उनके मुंह से निकल भी गया तो वो इस चीज़ पे जस्टिफिकेशन ना दे, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान का दिल इतना बड़ा है कि वो हर धर्म का सम्मान करता है। अगर आपके मुंह से निकल भी गया तो उसके लिए जस्टिफिकेशन देने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं थी। और ये तो सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सीमा हैदर को एक्सेप्ट किया है, वहां से आई है, सबने खुले दिल से बाकायदा वो जिस तरह से फेस्टिवल सेलिब्रेट करी है, सब उसको बहुत बधाइयाँ दे रहे हैं। आशीष जी के रिएक्शन बहुत जरूरी है, वो फिर रिसर्च कर रहे हैं लगातार। नहीं 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 अच्छा बजे का बुलेटिन बना रहा हूँ भैया, जो आपने छोड़ रखा है। ओके ओके। हाँ, लेकिन ये रन बताइए- प्लस आशीष। हाँ बताइए। आप ये बताइए कि क्या सीमा हैदर का के से कोई सवाल करेंगे तो वो सनातन पर सवाल हो जाएगा? क्या सीमा हैदर अल्लाह बोल देंगी तो सनातन का अपमान हो जाएगा? आखिर सीमा हैदर के दिमाग में चल क्या रहा है? क्या दुविधा है? नहीं, दुविधा नहीं, उनके मन में डर है। डर इस बात का है क्योंकि जिस तरीके से प्रूफ एक आदमी होता है ना कि अब अपनी नौकरी को ही देख लीजिए, हम दूसरे न्यूज़ चैनल में जाते काम करें तो हमें प्रूफ करना पड़ता है, या कोई बच्चा आया हमारे यहाँ तो प्रूफ करता है कि भाई हाँ मैं काम का हूँ, मेरे सिलेक्शन सही हुआ। नहीं तो ऐसा नहीं, हम नहीं ऐसा नहीं करते हैं कि हम लेकिन हम अपने पिछले संस्थान की बुराई नहीं करते नहीं हैं। करते हैं, मेरी बात सुनो। हाँ वो बातें अलग है, वो चीज़ें अलग है। एक मिनट। नहीं मैं पूर्णिया से दिल्ली आया हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि पूर्णिया मेरे लिए खराब हो गया। वो नहीं कह रहा हूँ मैं, बात एक छोटी सी, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, आप बहुत पीछे चले गए, लंबा रनअप आपने ले लिया अडानी एंड से। मैं कह रहा हूँ कि मैं इतना कह रहा हूँ कि डर इस चीज़ का है कि मतलब मैं अगर जैसे जिस तरीके से आप लगातार देखो ना, देख रहा हूं कि आशीष जी को शब्द नहीं मिल पा रहे। नहीं शब्द मिल रहे हैं। मन में चोर, मन में चोर। ओ, एक मिनट मेरे भाई, मन का चोर। मन का चोर। मेरी बात सुनिए ना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मन कहानी ये है कि अभी 2-2.5 महीने हुए हैं, अभी जब पहले सारे त्योहार आ रहे हैं, आप समझिए रक्षाबंधन, नागपंचमी और ईद की सेवइयां नहीं खाएंगी अब। सब चीज पहली बार आ रहा है। नहीं। पहली बार वाला है ना। पहला प्यार है तो ईद की सेवइयां नहीं खाएंगे अब। नहीं, आप बात बताइए। ही पूरा नहीं करने देने हैं, बात ही पूरा करने नहीं देने हैं। ईद की सेवइयां भी खाएंगी और अगले साल हम राखी बंधवाने फिर जाएंगे। और बताइए। पाकिस्तान? नहीं, हाँ हो सकता है पाकिस्तान जाना पड़े हो सकता है जाना पड़े, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे लेकिन आप तारों पे नीचे समझ जाइएगा। मैं कहीं से भी जाऊंगा, वो मेरी रिस्क है, छोड़िए ना। मैं कह रहा हूँ कि देखिए डर है, अभी डर ये है कि क्योंकि परसेप्शन बड़ी जल्दी बनता है, वो हिंदू है ऐसे कैसे निकल गया मुंह से, तो उनको भी वो अपने आप को प्रूफ कर रही है, सारे धर्म त्योहार तीज मना भाई हर हिंदू बोलता है, आपने देखा नहीं उर्दू और अल्लाह और खुदा या खुदा। अंदर से मन में डर होता है कि 100 करोड़ की पॉपुलेशन ये है, सबको सपोर्ट में, मतलब होता नहीं कि भैया हमको इनको सपोर्ट में लेना है, हमारे हक में रहें और हम ऐसा कोई गलती ना कर दें, क्योंकि आप देखिए बड़ी छोटी छोटी चीजें कितनी जल्दी वायरल हो जाती होता है। तिनका किसकी दाढ़ी में होता है? चोर की दाढ़ी में। तिनका किसकी दाढ़ी में? सच चोर की दाढ़ी में होता है। तिनका किसकी दाढ़ी में होता है? चोर की दाढ़ी में। और मुझे लग रहा है आप सीमा को इतना ज्यादा क्यों डिफेंड कर रहे हैं? लग रहा है पता नहीं मैंने कहा हम तो कह रहे हैं कि ठीक है नहीं निकला उनके मुंह से, लेकिन उनको कम से कम ये नहीं कहना चाहिए था कि मैं कह ही नहीं सकती, मेरे मुंह से निकल ही नहीं सकता। ये कैसे पॉसिबल? लेकिन हो सकता है आशीष ने जैसे बताया था कि वो भविष्यवाणी भी करती है हिंदुस्तान आके। इन्होंने बताई थी खबर कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि विराट कोहली सेंचुरी बनाएगा, और उसके बाद फिर इन्होंने जो है उसकी तारीफ में वीडियो बनाया कि सीमा की भविष्यवाणी सच हो गई और विराट। नहीं मैंने नहीं कहा, नहीं ना भविष्यवाणी नहीं, मैंने कहा था कि सीमा ने कहा था, सीमा ने ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया। टाइटल तो क्या कह देते हैं कि यहाँ मारकाट हो गई, न्यू चाकू चल गए। नहीं वो सोशल मीडिया पे जो आप टाइटल किसी चीज का देते नहीं वो एक अलग चीज है, वो एक हमारा प्रॉब्लम। आपने मुंह से बोला भविष्यवाणी। नहीं आप प्रोफेशनल सीक्रेट्स। भविष्यवाणी की है, हम तो लेंगे ना। नहीं उन्होंने की है, उन्होंने भविष्यवाणी की। मैंने नहीं कहा कुछ इसमें। आपने तो कहा कि उन्होंने भविष्यवाणी की। नहीं उनका जो भाई भविष्यवाणी यही है कि वो भाई कोई बोलता है, अब मान लो सीमा जी ने उपवास रखा था जीत के लिए ना। है? सीमा जी ने उपवास तो नहीं रखा था, जीत के लिए कोई उपवास नहीं था। खाली वो खाना खा के उपवास रखा था। हाँ, खाना खाने वाला उपवास था, बर्गर पिज्जा वाला उपवास था कुल मिला के। तो मैं किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, पहली बार बोल रहा हूँ जो या खुदा। नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं सपोर्ट नहीं हाँ डिफेंड कर रहा हूँ। एक पॉइंट, डिफेंड सपोर्ट दोनों चीजें अलग अलग। एक मिनट अनिल देखो, दो चीजें इसमें, दो चीजें हैं। देखिए जो मेरे कान में सुनाई दिया वो मैंने बात कही। कौन से कान से सुना था? मैंने दोनों कान से सुना था। अच्छा। और एक कान से निकाला नहीं, एक कान से सुन के एक कान से निकाला नहीं, मैंने उसको 4-6 बार 8 बार 10 बार सुना। या खुदा
तभी आपको आरा सुनाई दिया। या खुदा हम तो यही दरख्वास्त करेंगे, बोला था 3 बार, रा 2 बार बोला था, 3 बार। मूवी को प्रमोट तो नहीं करी थी वो RRR। या खुदा हम तो यही दरख्वास्त करेंगे कि इसकी जोड़ी सलामत रहे, ये सीमा और सचिन की, और वो एक अमन की ज़िंदगी जिए। लेकिन ये भी खुदा से दरख्वास्त करेंगे कि वो उसके जहन में इतनी सलाहियत दे। लेकिन भारत के कानून से क्लीन चिट मिलने के बाद ये आपको जरूर बोलना चाहिए। हाँ, क्लीन चिट मिलने के बाद सितंबर में इसी महीने मिल रही है, खबर है, ये भी बता दीजिए। तो ये चकल्लस इसी तरह जारी रहेगी। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। थैंक यू।